ओम ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस श्रृंखला में हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन के उन प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं जिसमें सामान्य दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गलत किया, छल का प्रयोग किया। जैसे 20 पितामह का वध, द्रोणाचार्य का वध, इन दोनों दृष्टांतों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कर्ण के वध का। यहाँ हम एक बार फिर से ये निवेदन कर देना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, न युधिष्ठिर न अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के लिए सामान्य व्यक्ति महत्वपूर्ण था और वे वैसी व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें एक सामान्य व्यक्ति खुशी खुशी रह सके, वह किसी प्रकार के अन्याय और अत्याचार का वो शिकार न होने पाए। कर्ण, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसका रथ फंस गया था। कर्ण को अभिशाप भी था कि जब इसके जीवन का निर्णयात्मक संघर्ष आएगा उस समय यह अपने अस्त्र शस्त्रों को संचालित करने की विधि भूल जाएगा, मंत्र भूल जाएगा, जिन शस्त्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उन अस्त्र शस्त्रों को चलाया जा सकता है। और यह कि इसके रथ को पृथ्वी खा जाएगी, वो घड़ी कर्ण के जीवन में आ गई। अर्जुन के साथ उसका निर्णयात्मक युद्ध होने जा रहा है, या यूं कहिए कि युद्ध चल रहा है। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण रथ के नीचे उतरता है और रथ के पहिए को वो उठाने की कोशिश करता है। पूरी पृथ्वी कई इंच ऊपर उठ जाती है, परंतु रथ निकलता नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यह तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अवसर है और इसी समय तुम कर्ण का गला काट दो, कर्ण को मार डालो। अर्जुन कहता है कि मैं रथ पर बैठा हूं, वह विरथ है, रथ के नीचे है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, उसके रथ का पहिया फंसा हुआ है, यह उचित नहीं है। कर्ण अर्जुन को कुछ बोले उसके पहले कृष्ण अर्जुन को एक बार और कहते हैं कि अगर इसने रथ का पहिया निकाल लिया तो इसको मारना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा, अभी इसका शीश काटो। अब कर्ण कहता है कि माधव, आपका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, आप इस अधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के तर्कों का बड़ा विस्तृत जवाब देते हैं। कहते हैं, कर्ण, तुम धर्म का आश्रय ग्रहण करने का अधिकार छोड़ चुके हो। जैसे जब द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था तो तुम्हारा धर्म कहां गया था? उस समय तो तुम अपनी जांघ ठोक करके द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा कर रहे थे। जब लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उस षड्यंत्र के तुम भी भागी थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? और जब भीम को जहर देके मारने के षड्यंत्र में तुम शामिल थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? और अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, जब 6 महारथियों ने मिलकर के निहत्थे अभिमन्यु को मारा है, जिसमें तुम भी शामिल थे, द्रोणाचार्य भी शामिल थे। उस समय
तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? क्या उस समय तुम्हारे धर्म युद्ध के सारे नियम समाप्त हो गए थे? फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण अतिरथी है, यह एक से लड़े या सैकड़ों से लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध के नियम नहीं टूटते हैं। यह रथ पे बैठा रहे या व्यर्थ रहे, युद्ध के नियम नहीं टूटते हैं। और वैसे भी यह निहत्था भी नहीं है, इसने अभी भी हाथ में रथ का पहिया पकड़ रखा है, तो ये निहत्था भी नहीं है। अर्जुन को वो टेक्निकल प्रिटेक्स्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं कि कर्ण का वध अभी करो। परंतु जब अर्जुन कर्ण का वध कर देता है तब कृष्ण उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि ऐसा दानी, ऐसा धनुर्धर अब पैदा नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि ऐसे श्रेष्ठ योग्य लोगों को मरवाने की जरूरत क्या थी? जरूरत इस नाते थी कि ये श्रेष्ठ आदरणीय लोग अपने व्यक्तिगत जिंदगियों में अत्यंत अनुशासित लोग, धर्मप्रिय लोग अधर्म का साथ दे रहे थे। तो अधर्म का नाश तो भले ही बाद में हो, परंतु अधर्म का साथ देने वालों का नाश भगवान श्री कृष्ण ने पहले जरूरी समझा। तो लोकहित में कर्ण को मारा ही जाना चाहिए था, और जो नैतिकता का पालन नहीं करते हैं उनके लिए अपना आचरण, हमारा आचरण नैतिक हो या दूसरे पक्ष का आचरण नैतिक हो, यह न्याय संगत नहीं है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।